Hello everyone. Today we will solve from question number 15 of exercise 1G class 9th RS Aqual Math. हालांकि हम फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट वीडियो में हम अपलोड कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूं और थोड़े अलग मेथड से कर देता हूं। इससे पहले वीडियो में जो करा था वो अलग मेथड था, इसमें अलग मेथड से। क्वेश्चन है प्रूव डेट अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू वाई into root y raised to the power minus 1 into z into under root z raised to the power minus 1 into x is equal 1। ये हमें बन के प्रूव करना है। चलिए करते हैं। तो क्या हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, अंडर रूट एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू वाई इंटू अंडर रूट वाई रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड इंटू अंडर रूट जेड रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स। ओके, रूट इंटू रूट इंटू रूट है तो रूट के अंदर तीनों टर्म का आपस में मल्टीपल हो जाएगा एक ही सिंगल रूट में। तो रूट एक्स रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू वाई रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू जेड रेज टू द पावर माइनस 1 इंटू एक्स। ओके, अब यहां इसके बाद मैं थोड़ा अलग मेथड कर रहा हूं, उसमें हमने अलग मेथड करा था। अब ये एक्स इसकी क्या है, सब आपस में इंटू है तो एक्स इंटू एक्स लाइक टर्म है और इंटू में तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो एक्स की पावर माइनस 1 ये और ये कुछ नहीं है यानी कि प्लस 1 है तो प्लस 1 ये, तो एक्स इंटू एक्स पावर होगी प्लस। सेम वाई की यहाँ पावर प्लस 1 है और इंटू में माई माइनस 1 ये है। यहाँ जेड पर पावर 1 है और इंटू जेड की पावर माइनस 1 ये है। तो क्या हुआ, इससे प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल तो एक्स रेज टू द पावर 0 हो गई। इसी तरह यहाँ वाई रेज टू द पावर 0 और जेड रेज टू द पावर 0। और हमें ये पता है ए की पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, किसी भी पावर 0 तो 1 हो जाता है। तो x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो गई इंटू वाई की पावर 0 इंटू 1 जेड की पावर 0 इंटू 1 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल आ गया 1। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, यही हमें प्रूव करना था। तो आ गया RHS। ओके, नाउ सेकंड पार्ट x रेज टू द पावर 1 अपॉन a माइनस b होल पावर 1 अपॉन a माइनस c इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन बी माइनस सी होल पावर 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन सी माइनस ए है ना, होल पावर सी माइनस बी इज इक्वल 1। तो क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया हमने। क्या एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन ए माइनस बी और इसकी पावर है 1 अपॉन ए माइनस सी इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन बी माइनस सी और इसकी पावर है 1 अपॉन बी माइनस ए इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन सी माइनस ए होल पावर 1 अपॉन सी माइनस बी। तो हमें पता है पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1 अपॉन ए माइनस बी ए है और ए माइनस सी, तो ये आ गया इंटू एक्स रेज टू द पावर 1 अपॉन बी माइनस 1 का 1 में करेंगे 1 और बी माइनस सी में मल्टीपल कर रहे हैं बी माइनस ए का, तो बी माइनस ए इंटू बी माइनस ए इंटू एक्स रेज टू द 1 अपॉन सी माइनस ए और सी माइनस बी का मल्टीपल हो गया। ओके, अब यहां देखो क्या, ए माइनस बी ए माइनस सी बी माइनस सी बी माइनस ए सी माइनस ए सी माइनस बी। तो इसको एक साइक्लिक में लिख लो, एक साइक्लिक होते हैं, कैसे होता है समझाता हूं मैं। तो क्या है, ए बी सी आ रहा है। अब देखो एक साइकिल में ए के बाद बी के बाद सी, इस क्रम में लिख लो। ए में से बी घटा दो तो ए माइनस बी, फिर आग इसमें से ये सेपरेट करो बी माइनस सी, या इसमें से सेपरेट कर दो सी माइनस ए, या आप इसका रिवर्स लिखते हो कि सी माइनस ए या सी माइनस बी, मतलब क्या कि सी माइनस बी, फिर इसमें से घटा दो बी माइनस ए और इसमें से घटा दो ए माइनस सी। इस क्रम में लिख लें ए माइनस बी माइनस सी, ए माइनस बी है बी माइनस सी नहीं है, सी ए माइनस सी माइनस ए है यहाँ पर, है ना। हमने साइकिल में करा ए माइनस बी के बाद बी माइनस सी, भी सी पर खत्म हो तो नेक्स्ट टर्म शुरू हो सी माइनस ए। तो यहां पर है बी माइनस ए, जबकि हम चाहते हैं ए माइनस बी के टर्म में लिखना। तो क्या करोगे, इसमें से माइनस कॉमन ले लो और इसमें ए माइनस सी है, हमें चाहिए ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, तो इसमें से भी माइनस कॉमन ले लो। तो यहां से जो मैंने माइनस कॉमन यहां लगाएंगे तो वो मैंने यहां लगा दिया और ये हो गया 1 अपॉन ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स अपॉन 1 अपॉन, हमें चाहिए, हमने साइक्लिक में लिख के दिखाया तो हम चाह रहे थे ए माइनस बी की फॉर्म। तो यहाँ ए बी माइनस ए है तो इसमें से माइनस टर्म कॉमन लेंगे, वो यहां लिख लिया मैंने
और ये हो गया b माइनस सी, तो ये है, और ये क्या हो जाएगा, जब माइनस लेते हैं तो टर्म चेंज हो जाते हैं, प्लस b का माइनस हो जाएगा और माइनस a का प्लस a, तो प्लस a को मैंने पहले लिख लिया और माइनस b को बाद में। अब a माइनस b माइनस सी की फॉर्म चाहिए है c माइनस b, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो c माइनस a तो ये रहेगा सेम, इसमें से हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला हो गया प्लस और प्लस वाला हो गया माइनस c। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यहाँ समझ लो, मैं इस स्टेप को अलग से समझाता हूँ। देखो ये था c माइनस a और c माइनस b, तो c माइनस a तो है, यहाँ से मैंने माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया b माइनस c, और माइनस 1 को पहले लिख दिया माइनस 1 c माइनस a दिख रहा आपको, और ये हो गया b माइनस c, माइनस कॉमन लिया यहाँ से तो b माइनस c, क्योंकि माइनस का प्लस है तो पहले लिख दिया हमने, और c माइनस में, और माइनस 1 लिखो मत लिखो तो ये माइनस। अब देखो x इंटू एक्स है तो क्या होगा, पावर विल बी एड, x इंटू एक्स है और पावर कुछ भी हो, तीनों पावर ऐड हो जाएंगी, तो x की पावर क्या आएगा, -1। अब अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, a माइनस बी इंटू सी माइनस ए, फिर ये आएगा, ये भी माइनस है तो माइनस, ये x की पावर में तीनों है, थोड़ा दूर हो गया, ये x की पावर में ऐसे लिख रहा हूं, चलो x की पावर ये पूरी है ना। सेकंड टर्म में क्या है, माइनस b माइनस सी a माइनस बी, और फिर ये माइनस है -1 अपॉन c माइनस ए b माइनस सी। इससे क्या फायदा हुआ, हमें एलसीएम लेने में सुविधा हो गई x की पावर में। देखो a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, एलसीएम आ गया a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। देखो a माइनस बी से a माइनस कैंसिल, c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल, क्या बचा b माइनस सी, और माइनस c है तो ऑलरेडी माइनस तो है, और बचा क्या, b माइनस सी। ये फर्स्ट टर्म क्लियर हो गया, पावर में x की पावर में। अब ये माइनस है ना, ये मैंने दो माइनस को लगा रखे हैं, या माइनस कॉमन ले चुके हैं ना, तो ये नहीं आएगा ना, गलत लगा दिया मैंने, तो ये माइनस है ऑलरेडी। अब देखो b माइनस सी, a माइनस बी, b माइनस सी से b माइनस सी कैंसिल, a माइनस बी से ये a माइनस बी कैंसिल, तो क्या बचा, c माइनस ए, तो c माइनस ए, फिर ये माइनस का साइन, c माइनस ए से c माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, b माइनस सी से b माइनस कैंसिल, तो बचा क्या, a माइनस बी इंटू a माइनस बी। क्लियर? तो ये x की पावर में क्या आया, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस b माइनस माइनस प्लस c, माइनस का अंदर मल्टीपल करो इसमें तो माइनस सी माइनस माइनस प्लस ए, माइनस का मल्टीपल ए माइनस बी में करेंगे तो माइनस ए और माइनस माइनस प्लस बी, और ब्रैकेट में अपॉन में क्या है, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ओके, अब देखना माइनस बी से ये प्लस बी कैंसिल, प्लस सी से माइनस सी कैंसिल, ए से माइनस ए, तो क्या हो गया, एक्स रेज टू द पावर 0 हो गया अपॉन a माइनस बी माइनस सी, सी माइनस ए। 0 में किसी से भी डिवाइड करें तो 0 होता है, तो ये हो गया x रेज टू द पावर 0, और किसी भी पावर 0 इक्वल टू हमेशा क्या होता है, 1। तो लेफ्ट हैंड साइड ली और RHS 1 ही प्रूव करना था और 1 आ गया, तो इज इक्वल RHS। तो ये पार्ट भी हमारा प्रूव हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट। नाउ थर्ड पार्ट, x raised to the power a into b minus c upon x raised to the power v into a minus c divided x की पावर b upon x की पावर a की होल पावर c इज इक्वल 1। तो क्या करें, पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लें और इसको सॉल्व करते हुए हमें क्या इसका किसके इक्वल लाना है, 1 के, तो वो आएगा। पहले हम लिखते हैं, चलो देखते हैं। ओके, a माइनस c डिवाइडेड x रेज टू द पावर v और x रेज टू द पावर a की होल पावर c। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब एक का अंदर मल्टीपल हो जाएगा तो किसके ऊपर है, x रेज टू द पावर a का मल्टीपल में करा तो ए बी माइनस a का मल्टीपल माइनस c में होगा तो माइनस ए सी अपॉन x रेज टू द पावर b का मल्टीपल a में करा तो ए बी और b का मल्टीपल माइनस c में करा तो माइनस बी सी डिवाइडेड x की पावर b अपॉन x की पावर a ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, या नीचे ले आए क्योंकि डिवाइडेड है। चलो चलो लिखा नहीं मैंने, चलो नो प्रॉब्लम। x की पावर v माइनस ए लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया ऐसे, ठीक, इसको ऊपर ले गए, ठीक है ना। अब ये ऊपर ले आए पावर को, क्योंकि हमें पता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, ये क्या है, बेस सेम हो तो पावर ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, तो क्या होगा, x रेज टू द पावर ए बी माइनस ए सी माइनस ये पूरी जो भी पावर है, ये समझ ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, या आइडेंटिटी लगा रहा हूं, चलो यहां लिख देते हैं, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड a रेज टू द पावर n इक्वल टू होता है a रेज टू द पावर m माइनस n। यहाँ m की जगह ये है तो m माइनस n की जगह तो माइनस n, और डिवाइडेड को हमने
कर दें इनटू, तो ये होता है 1 अपॉन, और पावर का अंदर मल्टीपल हो जाएगा तो x की पावर v इंटू सी, बी सी बात समझ में आ गई है, और माइनस ए सी। क्लियर? तो देखते हैं सिस्टम में क्या होगा, x रेज टू द पावर ए बी माइनस ए सी, माइनस का अंदर मल्टीपल कर माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी, और ये और बचा x रेज टू द पावर बी सी माइनस ए सी। अब देखो प्लस ए बी से माइनस ए बी ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, x की पावर बी सी मैंने पहले लिख लिया और माइनस ए सी बाद में, और अपॉन में क्या है ये, देखो सेम संख्या है, या तो काट दो 1 बार, या इसको पावर ऊपर ले जाओ तो x पावर 0 आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हो, एक्सपोनेंट के ऊपर बेस चलो पावर ऊपर ले जा रहा हूं, आप डायरेक्ट कर सकते हो, इससे कट गया तो बना गया, प्रूफ हो गया। या दूसरा जो बात बता रहा हूं वो समझो, हम ऐसे भी कर सकते हैं, बी सी माइनस ए सी, ये बेस सेम है, पावर ऊपर जाती है तो साइन चेंज, ये आइडेंटिटी लगा रहे हैं, a रेज टू द पावर m डिवाइडेड पाई a रेज टू द पावर n इज इक्वल a रेज टू द पावर m माइनस n। तो m की जगह bc माइनस ac है, ये ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के bc होंगे और माइनस का ये हो जाएगा प्लस का ac, प्लस ac से ये कैंसिल, bc से bc कैंसिल, तो क्या बचा x की पावर 0, और किसी पावर 0 हमेशा किसके इक्वल होती है, 1 के। यही हमें प्रूव करना था, तो राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। ओके, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट, एंड द क्वेश्चन इज x रेज टू द पावर a प्लस b और इसकी होल पावर 2 इनटू, मतलब इनटू होता है ब्रैकेट के बीच में क्वेश्चन तो इनटू होता है ना, इन अदर ब्रैकेट x रेज टू द पावर b प्लस c होल पावर 2 इनटू x रेज टू द पावर c माइनस a होल पावर 2 अपॉन x रेज टू द पावर a, x रेज टू द पावर b, x रेज टू द पावर c होल पावर 4 इज इक्वल 1। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा है x रेज टू द पावर a प्लस बी होल पावर 2, x रेज टू द पावर b प्लस c होल पावर 2 इंटू x रेज टू द पावर c माइनस a होल पावर 2 अपॉन x रेज टू द पावर a, x रेज टू द पावर b, x रेज टू द पावर c होल पावर 4। पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है तो कितना हो जाएगा, 2 का मल्टीपल तीनों में कर दो, सॉरी ए और बी में, तो x रेज टू द पावर हो गया 2a प्लस 2b इंटू दूसरा टर्म क्या है, b प्लस c में 2 से मल्टीपल होगा तो 2b प्लस 2c इंटू, ये सब प्लस में माइनस में से उतारा मैंने, हाँ ये प्लस में होगा ना, c प्लस ए, c प्लस ए, तो 2 का मल्टीपल करेंगे तो 2c प्लस 2a, x की पावर a इंटू एक्स की पावर v इंटू एक्स की पावर c की होल पावर 4, तो इस 4 का मल्टीपल तीनों में होगा, इसका मतलब क्या होगा, x की पावर 4a इंटू एक्स की पावर 4v इंटू एक्स की पावर 4c। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। अब x इंटू एक्स है तो ये क्या होंगी, पावर ऐड होंगी, तो x की पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c, ये पावर स्मेड होगी प्लस ये होगी प्लस 2c प्लस 2a। सिमिलरली नीचे x इंटू एक्स बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, तो x की पावर 4a प्लस 4b प्लस 4c। क्लियर ना? तो देखिए क्या आया, देखो 2a प्लस 2a, तो x की पावर कितनी हो गई 4a प्लस 2b और प्लस 2b तो 4b और 2c प्लस 2c 4c अपॉन x रेज टू द पावर, नीचे भी यही है 4a प्लस 4b प्लस 4c, नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम तो कैंसिल हो जाता है टाइम्स, तो इक्वल आ गया 1। यही हमको प्रूफ करना था, इक्वल टू RHS, तो ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, and the question 16 is, if x is a positive real number and exponent are rational number, simplify x raised to the power b upon x raised to the power c whole power b plus c minus a। आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा, अब देखता हूं, अब दिख रहा है साफ है ना, इंटू एक्स रेज टू द पावर c अपॉन एक्स रेज टू द पावर a होल पावर c प्लस a माइनस b इंटू एक्स रेज टू द पावर a अपॉन एक्स रेज टू द पावर b एंड होल पावर है इसकी a प्लस b माइनस c। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, चलिए करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन आपका उतार लिया। ओके, अब करते हैं। पहले हमने ब्रैकेट में जो लिखा है x रेज टू द पावर b अपॉन x रेज टू द पावर c, तो बेस सेम है तो पावर ऊपर चली जाएगी, माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि हमने x लिख लिया
एक्स रेज टू द पावर बी माइनस सी ये, और इसकी जो भी पावर है बी प्लस सी माइनस ए, पावर का पावर मल्टीपल इनटू अब सेकंड टर्म एक्स रेज टू द पावर सी अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए। तो ए पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी सी माइनस ए, इनटू इसकी पावर क्या है सी प्लस ए माइनस बी। ठीक, इसी तरह लास्ट टर्म हो गया एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी, समझ गए ना, पावर को ऊपर ले गए प्लस बी को, तो ए में से माइनस होगी ए माइनस बी, और इसकी भी होल पावर है ए प्लस बी माइनस सी, इसको मैंने ब्रैकेट में दिया। पावर का पावर में मल्टीपल होता है, लेकिन हमने यहां ध्यान दिया बी माइनस है बी प्लस सी, तो एक आइडेंटिटी होती है, इन दोनों को पास पास लिख लें, मतलब हमने इसको ऐसे लिख लिया एक्स रेज टू द पावर बी माइनस सी, चलो, और इंटू बी प्लस सी, है ना। अब इसी का बी माइनस सी का माइनस ए में भी करेंगे तो माइनस ए इंटू बी माइनस सी। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हमने बी माइनस सी का मल्टीपल करा बी प्लस सी में, तो आगे बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, और बी माइनस सी का करा माइनस ए में, तो माइनस ए इंटू बी माइनस सी। इसी तरह यहां कर लिया हमने सी माइनस ए का करा सी प्लस ए में, तो सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब सी माइनस ए का करेंगे माइनस बी में, तो माइनस बी इंटू सी माइनस ए, ओके, इंटू एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। हमने इस ए माइनस बी का ए प्लस बी में कर दिया, अब ए माइनस बी का माइनस सी में करेंगे, यानी कि माइनस सी इंटू ए माइनस बी। यहां तक तो समझ में आगे। अब जरा एक बात यहां पर ध्यान से समझना, मैं आपको एक आइडेंटिटी समझाता हूं। अगर कहीं पर लिखा हो एक्स रेज टू द पावर एम माइनस एन, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं एस एम पावर एम अपॉन एक्स रेज टू द पावर एन लिख देते हैं, इसी से आती है, यानी कि माइनस वाली हम नीचे अपॉन में डिवाइड करके लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि सिंगल टर्म हो सकता है कहीं पर हो एक्स रेज टू द पावर ए प्लस बी माइनस बी सी, तो हमसे क्या लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर ए प्लस बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर बी सी लिख सकते हैं ना। या कहीं पर ये लिखा हो एक्स रेज टू द पावर ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी, या ए माइनस बी कुछ भी हो, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर ए प्लस बी अपॉन जो माइनस वाला टर्म है उसे अलग से पावर में लिख सकते हैं अपॉन में रेज टू द पावर ए माइनस बी। तो ये यूज करने वाले हैं हम यहाँ पर, माइनस वाले टर्म को अलग से लिख लेते हैं। तो यानी कि हम इसे क्या करें, और अगर आप अंदर मल्टीपल करना है तो मल्टीपल कर सकते हो, वो दोनों से आएगा, उससे कोई फर्क नहीं है। तो क्या हुआ देखो, ये ए बी माइनस सी बी प्लस सी क्या हो गया, तो चलो मैं अलग लिख लूँ, पहले तो मैंने ऐसे लिख ली, जो मैं आपको समझाया था वो बता रहा हूँ। ये माइनस वाले को हम लिख सकते हैं एक्स रेज टू द पावर ए बी माइनस सी, मैंने इसको ब्रेक कर लिया ऐसे, इंटू एक्स रेज टू द पावर सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए अपॉन एक्स रेज टू द पावर बी सी माइनस इंटू एक्स रेज टू द पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी अपॉन एक्स रेज टू द पावर सी ए माइनस बी। समझ में आ गया? ये देखो, ये अपन ये जब पावर ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी, इसको हमने ब्रेक कर लिया, नीचे लिया है। इससे फायदा क्या हुआ, ये बी माइनस सी बी प्लस सी की आइडेंटिटी बन गई। बी माइनस सी बी प्लस सी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स रेज टू द पावर ए का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए बी माइनस ए सी इंटू एक्स रेज टू द पावर सी माइनस ए क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वही ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है इसका माइनस बी स्क्वायर, और एक्स रेज टू द पावर बी का जब मल्टीपल करेंगे तो क्या आएगा बी सी माइनस ए बी इंटू एक्स रेज टू द पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है अपॉन एक्स रेज टू द पावर सी ए माइनस बी सी। तो ऊपर एक्स इंटू एक्स से पावर विल बी एड, तो क्या हो गया एक्स रेज टू द पावर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या है एक्स रेज टू एक्स इंटू एक्स है, या तो आप ऐड कर लो, नहीं भी नहीं ऐड करोगे तो तब भी ऐसे हो जाएगा। जीरो में हम किसी से भी डिवाइड करें हमेशा जीरो होता है, ये तो जानते हो, लेकिन जीरो आएगा नहीं आएगा, वन आएगा सॉरी। देखो ए स्क्वायर प्लस से माइनस ए स्क्वायर कैंसिल, माइनस बी स्क्वायर से प्लस बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया एक्स रेज टू द पावर जीरो। और ये भी एक्स इंटू एक्स है, तो यहाँ भी पावर ऐड हो जाएंगे ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस वाली पावर क्या है सी ए माइनस बी सी। देखें देखो, प्लस ए बी ये रहा और माइनस ए बी ये गया, माइनस ए सी ये रहा तो प्लस सी ए सी का तो ये कैंसिल हो गया, प्लस बी सी माइनस बी सी,
x रेज टू द पावर 0 1 होता है और नीचे भी क्या बचा x रेज टू द पावर 0, तो 1/1 इज इक्वल 1। ये इसका आंसर हो गया। इसको मैं सिंप्लीफाई करना था तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 1। एक्सपोनेंट पे जाता है आंसर 1 0 या 2 ऐसे आते हैं, 1 + 1 + ऐसे, है ना। नाउ सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 17, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 17, ध्यान से समझिएगा। एंड 17 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। इफ 9 रेज टू द पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर -n/2 होल पावर -2 -27 रेज टू द पावर n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल 1/27। तो प्रूव दैट m - n इज इक्वल टू 1। चलिए करते हैं सॉल्यूशन इसका। जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं, 9 की पावर n इंटू 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 रेज टू द पावर n/2, इसकी भी होल पावर -2 -27 रेज टू द पावर n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m इंटू 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्वल 1/27। करते हैं। चलिए देखो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9 होता है और इसकी पावर भी n, और 3 का स्क्वायर 3 इंटू 2 क्या होता है 9, इसको मैंने 9 लिख लिया, लिख सकता हूं। क्लियर, पावर का पावर मल्टीपल हो जाता है, 3 रेज टू द पावर -n/2 इंटू -2। 27 क्या होता है, 27 होता है, यहां दिखा देता हूं मैं आपको, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27 होता है 3 की पावर 3। तो इस 27 को मैंने लिख लिया 3 की पावर 3 और इसकी भी पावर n। यहां तक क्लियर। नीचे 3 रेज टू द पावर 3m और 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 2 3 जा 8, सॉरी 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 इज इक्वल, और 27 को हमने अभी बताया ये इक्वल होता है 3 की पावर 3, ये है ना, वो लिख लिया। इससे क्या हुआ, पावर का पावर मल्टीपल करा तो क्या होगा, 3 रेज टू द पावर 2n इंटू 9 माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कैंसिल, तो इंटू 3 की पावर n, पावर का पावर मल्टीपल, ये 3 की पावर 3 n नहीं है, सॉरी 27 है ना, 3 की पावर 3 था ये, 27 में तो 3 की पावर 3, पावर का पावर मल्टीपल 3 की पावर n यहां भी आ गया, अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 8 और इज इक्वल 1/3 रेज टू द पावर। यहां तक क्लियर। अब देखो 3 की पावर 2n इंटू 3 की पावर n कितना हो गया, 3 की पावर 3n, कैसे, ऐसे 3 की पावर 2n प्लस n इंटू 9 माइनस 3 रेज टू द पावर n, और यह 3 रेज टू द पावर 3m इंटू 8 इज इक्वल 1/3 रेज टू द पावर 3। देखो यहां पर ये कितना हो गया, चलो एक स्टेप और लिख दे रहे हैं, 2n प्लस n कितना हो गया, 3 रेज टू द पावर 3n इंटू 9 माइनस 3 रेज टू द पावर n अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m है इंटू 8 है, इट्स इक्वल 1/3 रेज टू द पावर 3। क्लियर। ऊपर से देखो 3 की पावर 3n और 3 की पावर n, ये n को लिख दिया 3n होगा, यहाँ कहीं मिस्टेक कर दी, n का मल्टीपल 3 में करेंगे तो 3n आएगा ना, कॉमन आएगा, इसलिए मिस्टेक है, समझ में गया। n का मल्टीपल पावर का आपस में मल्टीपल होता है, 3 की पावर 3 इसकी होल पावर n, तो n का मल्टीपल 3 में 3n आएगा, 3n और ये होगा 3n। तो इसमें देखो ऊपर क्या हुआ, 3 की पावर 3n आ रहा है कॉमन, तो कॉमन ले ली, यहाँ तो 9 बच्चा, माइनस ये पूरा बाहर चला तो 1 बच्चा, अपॉन 3 रेज टू द पावर 3m और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 की पावर हो जाएगा -3 हो जाएगा ना, 9 इंटू 8 और था ये इंटू 8। अब ये 3 की पावर 3n और 3 की पावर 3n ऊपर ले आए तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3n माइनस 3n, एक की पावर n अपन एक की पावर n क्या होता है, पावर को ऊपर ले जाए तो माइनस हो जाती है, और 9 में से 1 सेपरेट करेंगे 8 अपन में 8 यहां भी है और ये तो ऊपर चला गया पावर में, और ये हो गया 3 की पावर -3, 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब क्या हुआ, दो एक्सपोनेंट इक्वल आ गए, ये m है, नीचे m था, और अगर इनका बेस इक्वल होता है, बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होती है, दिस इंप्लाइज 3n माइनस 3m की वैल्यू होगी -3 के इक्वल, 3 से डिवाइड कर दिया, n माइनस m इक्वल टू -1,
हमें प्रूव करना है m प्लस एन इज इक्वल 1, तो माइनस से और मल्टीपल कर दिया मैंने, तो ये क्या आ गया m प्लस m माइनस एन, एम से मल्टीपल करा तो माइनस वाला प्लस हो गया, मैं पहले लिख लिया, चलो नहीं लिख रहा मैं, ऐसे ही निकल कंफ्यूज जाओगे। माइनस का मल्टीपल करा माइनस एन माइनस माइनस प्लस एम इज इक्वल टू 1। अब लिख देता हूं, तो m माइनस एन इज इक्वल 1, यही हमको प्रूव करना था कि m माइनस एन इज इक्वल होगा 1, प्रूव हो गया। लास्ट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18। यह क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर इन मैग्नीट्यूड। इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना, ये सर्ट्स होते हैं। देखो इसका तरीका क्या कराते हैं, इस सर्ट्स में ये 6 रूट है, ये क्यूब रूट, ये 4 रूट, इनका एलसीएम ले लो। 6, 3, 4 का क्या एलसीएम आएगा, एलसीएम ऑफ 6, 3 एंड 4 ये आ जाएगा 12। तो इन सबको हमें 12 के इक्वल करना है। कैसे करते हैं देखना, 2 तरीके से कराऊंगा मैं, जो आपको इजी लगे। एलसीएम 12 आ गया तो एलसीएम यहां लिख लो, 12 हो गया। 6 में किससे मल्टीपल कराए, जब 12 आएगा 6 का डिवाइड कर दो 12, जितने भी टाइम्स जाए अंदर इसके रूट्स में लिख दो, ये इसके इक्वल होता है। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 12 रूट 6 की पावर 2, यानी कि 6 इंटू 6 36 के इक्वल हो गया। ये नहीं, ये बात समझ, दोबारा समझो। ये था क्यू रूट 7, जो एलसीएम आना है उसको तो यहां लिखेंगे, 12 है तो 12 तो यहां आ जाएगा। 3 का डिवाइड 12 में करो, कितने टाइम्स क्या, 4 टाइम्स, तो इसको पावर 4 यहां लगा दो, जितने टाइम जाए ना वो पावर, तो ये इक्वल इसकी है। अभी दूसरा मैं तो समझाऊं तो और समझ में आ जाएगा, ये सबसे इजी होता है इसलिए ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये हो गया 12 रूट 7 की पावर 4, 7 7 जा 49, तो 49 इंटू 49 देख कितना होगा, 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36, 36 और 8 44 हुए शायद, हाँ, और 4 9 जा 36 कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, 1 6 4 10 कैरी 1, 9 1 10 14 कैरी 1 2 4 0 1 हो गया। लास्ट बता ये, इसे बोलते हैं हम 4th रूट ऑफ 8। तो यहां तो 12 आ जाएगा, 4 का डिवाइड 12 में तो 3 टाइम्स के, तो 8 की पावर 3, तो किसके इक्वल हुआ 12 रूट्स 8 की पावर 3 का मतलब 82 64 500 बार होता है शायद, और 8 8 32 8 लगाते हैं 8 हाँ 500 बार 512। तो इससे क्या हुआ, क्यू रूट जब सेम हो, सॉरी ये सर्च सेम हो गए 12 12 12, तो जिसके अंदर की नंबर सबसे बड़ा होगा वो नंबर सबसे बड़ा, और जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा। हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो लिखोगे सिंस सबसे छोटा है 12th रूट ऑफ 36 इज लेस देन 12th रूट ऑफ 512 इज लेस देन 12th रूट ऑफ 2401। देयरफॉर इनकी एक्चुअल वैल्यू ये किसके इक्वल है, 6 रूट 6 इज लेस देन, ये किसके इक्वल है, 4th रूट 8 इज लेस देन क्यूब रूट 7। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इसी सवाल को मैं एक दूसरे मेथड से और समझाता हूं, अगर आपके ये समझ में नहीं आया हो तो देखो इसको ऐसे लिख लेते हैं। 6 रूट 6 का मतलब क्या है, 6 की पावर 1/6 बताया था, यहां जो भी लिखता अपन लिख लेते ना। दूसरा था क्यू रूट 7, तो क्यू रूट 7 का मतलब क्या है, 7 रेज टू द पावर 1/3 लिख लिया। और थर्ड था 4 रूट 8, 4 रूट 8 का मतलब 8 रेज टू द पावर 1/4 लिख लिया। अब जो अपॉन में डिनोमिनेटर 6 3 4 इसका एलसीएम लेंगे, और एलसीएम वो ऊपर निकाल चुके 12 आया, तो इनको हम पावर को नोमिनेटर को 12 में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसे क्या करेंगे, 6 की पावर 12 कैसे आएगा, 1/2 से मल्टीपल कर दें और 2 से इसमें डिवाइड, ऐसे दिखा दे रहे, ऐसे तो आएगा। तो 6 स्क्वायर अपॉन 12 आ गया, 2 से मल्टीपल 2 से डिवाइड 2 और 2 से 12। इसी तरह यहां 7 रेज टू द पावर 1/3, 12 कैसे आएगा, जब इसको 4 से मल्टीपल कर दें नोमिनेटर में, 4 से मल्टीपल करें डिनोमिनेटर, तो ये हो गया 4/12। सिमिलरली 8 रेज टू द पावर 4, 12 कब आ जाएगा, जब 3 से नोमिनेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में, तो ये हो गया 8 रेज टू द पावर 3/12 हो गया ना। तो अपॉन वाली संख्या तो सेम रहने दो, और ये स्क्वायर इसका मतलब होता है 6 स्क्वायर अपॉन 1/12। इसका मतलब क्या हुआ, 7 4 अंदर लिख लिया, 12 बाहर इन दिया, और इसका मतलब क्या हुआ 8 क्यू पावर 1/12। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, अभी हमने करा है 36 रेज टू द पावर 1/12। 7 की पावर 4 आई थी 2401, नहीं 7 की पावर 4, हाँ 2401,
2401 हो गया, इसकी पावर 1/12 और ये 512 आया था, 512 की पावर 1/12। अब पावर सेम है तो जिसके ब्रैकेट के अंदर बेस जो बड़ा होगा वो संख्या बड़ी होगी। हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये, तो वही ऑर्डर आ गया। अब आपकी चॉइस है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये मेथड बहुत ईजी था। क्या करा, हमें 12 चाहिए थे तो 12 तो लिख दो, किसका मल्टीपल होगा उससे 2 का, तो ये पावर में लगा के अंदर रखेंगे 6 की पावर 2, या 12 होगा तो किसका मल्टीपल जो भी यहाँ था 3 था, 3 का मल्टीपल 12 कर दो, कितने टाइम से 4, तो अंदर जो भी संख्या उसमें पावर 4 आ जाएगी। 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स तो 8 की पावर 3 हो गई। 8 की पावर 3 यानी कि 8 इंटू 8 इंटू सॉल्व करा 512, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ये इतना आया, और 6 इंटू 6 36। तो अब यहाँ सर्च सेम है तो ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट कराओ सॉरी, जो सिंबल लगा हुआ है सर्च बोलते हैं, इसके अंदर जो संख्या सबसे छोटी होगी वो नंबर सबसे छोटा, सेकंड नंबर पर जो होगी वो सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी। कभी कभी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बोल देता है, वो हमने लगाई दिया। यही पूछ रहा था कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, तो कौन सा सबसे बड़ा है इसमें, ये √7, या कब से छोटा कौन सा है, ये 36 है, यानी कि 6√6 से छोटा है। तो मुझे उम्मीद है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। और हाँ, जितना कम हो सके उतना आप घर से कम बाहर निकलिए, और मेरा राय रहेगी आप निकलिए ही नहीं। कितना भी मजबूरी काम हो तब भी ना निकलिए। आप देख ही रहे हैं कोरोना बहुत बुरी तरह से फैल चुका है इंडिया में, तो आप लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए, और सिंपल सी बात है, घर से ना निकलिए, बस नहीं निकलिए, है ना। आपकी जो कोई प्रॉब्लम मैथ में मुझसे पूछिए, मैं आपकी सॉल्व करूंगा। इसी तरह यूट्यूब पर हर सब्जेक्ट्स के चैनल हैं, आप यूट्यूब के द्वारा पढ़िए। आपकी मैथ के अलावा साइंस में तो साइंस वाले चैनल पर आप कमेंट करिए, आपकी प्रॉब्लम जरूर होगी, है ना। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।